भक्तवर्ती भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्नाने। मंगल मूर्ति लाडिली मंगल मूर्ति लाल, मंगल मूर्ति सहचरी मंगल हो सब काल, मंगल हो सब काल। कुंज विहारिणी कुंज विहारी श्री ललित लाडली गोपाल लाल के श्री चरणों में हार्दिक प्रणाम करते हुए अनंत कोटि समस्त संत महात्मा आचार्य ऋषिकों के श्री चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए भगवत भागवत महापुरुषों की अहेतु की कृपा से हम सभी भगवान के वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रेम प्रसंग को हम सभी कथन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कल हम लोगों ने चर्चा किए थे, ठाकुर जी वेणुवादन करते थे, वेणु गीत, और वेणु गीत में गोपियों ने अपने भावनात्मक रूप में हृदय मंदिर में, हृदय देश में प्राण प्रियतम अपने प्राण आराध्य श्री कृष्ण का मानसिक रूप में दर्शन कर रहे हैं। ये प्रत्यक्ष दर्शन नहीं है, ये मानसिक दर्शन। और वो जो मानसिक दर्शन में इतने आह्लादित होते जा रहे हैं, जिनके श्रवण करने मात्र से जो प्रेम, जो भाव उत्पन्न होते हैं, जिन्होंने हृदय सिंहासन में उनको विराजमान करके और भाव चक्षु से, प्रेम चक्षु से उनका दर्शन किया है, तो उनकी स्थिति क्या होती होगी वो ही जाने। आगे प्रसंग बता रहे चीरहरण। चीरहरण वास्तव में क्या है? चीरहरण देखने के लिए तो लगता है ठाकुर जी ने ऐसे गोपियों के वस्त्र चोरी किए, परंतु जिस समय में चोरी किए थे उस समय में उनकी उम्र कितनी थी? और घर की वस्तु को अगर कोई ले जाए, क्या उसको चोरी कहा जाएगा? पहले तो घर की वस्तु, हम सब कोई उनके हैं, सब कुछ उनका है, तब सब कोई सब कुछ उनके ही हैं। तो जब जैसे जी चाहे बरतो अपनी वस्तु सर्वथा जान, आप अपने वस्तु समझ करके जब जैसे जी चाहे बरतो, चाहे मैं चश्मा पहन लूं, चाहे चश्मा रख दूं, चाहे कुछ भी करूं, ये मेरी मर्जी है क्योंकि मेरी वस्तु है। इस प्रकार ठाकुर जी के हम वस्तु है, ठाकुर जी के हम हैं, तो जैसे बरते, तो चोरी क्या है इसमें? परंतु ये कहने के लिए है चोरी, इसके बड़े गूढ़ भाव, गूढ़ रहस्य यहाँ पर प्रतिपादित किए हैं। चीरहरण। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका, चेरोर हविष्यं भुंजाना कात्यायन्यर्चन व्रतम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित जी, अब हेमंत ऋतु आई और उसके पहले ही महीने में अर्थात मार्गशीर्ष में, कार्तिक के बाद में अगहन मास कहते हैं, मार्गशीर्ष मासानाम मार्गशीर्षों, जितने भी मास है सबसे श्रेष्ठ मास है मार्गशीर्ष। गीता जी के अनुसार वो माने वास्तव में हमारे सनातन संस्कृति की आर्य परंपरा के अनुसार मासानाम मार्गशीर्षों भगवान के अगहन मास, मार्गशीर्ष कार्तिक के बाद में जो मार्गशीर्ष है उसमें कात्यायनी पूजा की जाती है, अभी भी परंपरागत करते हैं।
मार्गशीर्ष में नंदा बाबा के ब्रज की कुमारियां अर्थात अविवाहित लड़कियां कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करने लगी। वो केवल हविष्यान्न ही खाती थी। कार्तिक में तो विधवा माताएं व्रत करती है और मार्गशीर्ष में कुंवारी कन्या व्रत करती है। जिनके पति नहीं रहे वो कार्तिक में, ये कार्तिक महीना उनके लिए व्रत हविष्यान्न का व्रत होता है और मार्गशीर्ष में कुंवारी कन्याएं एक महीना व्रत करती है, उनके व्रत है। कहे राजन, वो कुंवारी कन्याएं पूर्व दिशा का क्षितिज लाल होते होते अर्थात पूर्व दिशा की आकाश में अरुणिमा आने से पहले यमुना जल में तारा रहते रहते जाकर के स्नान कर लेती और तट पर ही देवी की बालुकामयी मूर्ति बनाकर सुगंधित कई प्रकार 8 प्रकार की मूर्तियां हैं भागवत में वर्णन की गई 8 प्रकार की। दारुमयी है, समझ रहे ना, और स्वर्णमयी है, लौहा माने स्वर्णमयी है, प्रतिमामयी है, एक बालुमयी है, एक मनोमयी है। अगर कहीं पर कुछ हमको ठाकुर जी की सेवा पूजा करनी हो, कभी नदी किनारे है तो हम ऐसे बालू उठाए, शिवलिंग स्थापना कर दिए, बालू में अपने कार्तिक महीने में करते हैं इसे बालू के द्वारा सारी चीज की वो बालूमयी मूर्ति। अगर कहीं नहीं मिले तो कोई चित्र में ऐसे कर चित्रपट ले ली, अगर वो नहीं तो मन में अपने ठाकुर जी को मन से मान जिसके तो मनोमयी मूर्ति मन से रचना करके फिर पूजा में बैठेंगे। तो यहाँ पर बालूमयी कहे उन्होंने बालूमयी मूर्ति बना करके सुगंधित चंदन फूलों के हार भांति भांति के नैवेद्य धूप दीप छोटी बड़ी भेंट की सामग्री पल्लव फल और चावल आदि से उनकी पूजा करती है। बालूमयी कैसे एक देवी कात्यायनी की मूर्ति बालू में वो बना देती है। साथ ही हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे सबकी एकमात्र स्वामिनी, आप नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। वो घर की बात नहीं की थी, मेरे दुख दूर कर लीजिए, समझ रहे ना, मेरे परिवार का कोई लाभ करा दीजिए, ऐसी बात नहीं। एकमात्र हमारे वैष्णवों में ये बात है, क्या बताएं, एक बार हमने अभिषेक कराया रुद्राभिषेक, तो उसी समय में ऐसे बात निकलती थी ये अपने गोपाल जी के लिए, भाई गोपाल जी का मंगल हो, गोपाल जी का अरिष्ट निवारण हो, समझ रहे ना। अभिषेक कोई भी कार्य करना है ना, अगर देवी देवता की पूजा करनी है तो केवल इनकी मंगल कामना के लिए। जैसे कोई माताएं कोई पूजा करती है अपनी संतान की मंगल कामना के लिए, ऐसे हमारे सर्वस्व प्रियलाल है, समझ रहे ना, हमारे सर्वस्व, इनके अलावा हमारा कोई था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, हम किसके लिए करेंगे, समझ रहे ना। पहली बात तो दो ही अनन्यता में दो चीजें आती हैं। जैसे मीराबाई उन्होंने श्याम सुंदर को छोड़कर के देवी पूजा करने के लिए गई ही नहीं। जब उनके ससुराल में पहुंची, उनको कहा गया चलो देवी पूजन करने के लिए आओ, है ना, मेरे आवश्यकता नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे नो कोई, मेरे गिरधर गोपाल के अलावा दूसरा था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, मेरे केवल एक गिरधर गोपाल, मेरे दूसरे की आवश्यकता नहीं। उन्होंने पूजा, बाह्य पूजा भी उन्होंने करने के लिए नहीं गई। और देखा जाए तो गोपियों ने जाकर कात्यायनी पूजा की, और रुक्मिणी जी ने जाकर के देवी पूजा की, सीता जी ने जाकर के गौरी पूजा की। तो ये गौरी पूजा देवी पूजा करके उन्होंने मांगा क्या, एक उन्होंने श्याम सुंदर को मांगा, एक सीता जी ने एक श्री राघवेंद्र सरकार को मांगा, और गोपियों ने एक नंदन श्री कृष्ण को मांगा। एक ने दूसरी को चाहा नहीं, एक ने मांगा तो पूजा की, तो एक ने एक को मांगा, तो उनका फल एक ही है ना। चाहे तो करो, चाहे तो मत करो। मत करना है तो किसी दूसरे का आश्रय नहीं लेना, और करना है तो एक के लिए करना, दूसरे का आश्रय नहीं लेना। ये दोनों का रिजल्ट एक है। सबकी रुचियां इसमें कंफ्यूजन होती है ना, करे ना नहीं करे। कई लोगों ने अनन्यता के नाम पर दूसरे देवी देवता को तिरस्कार करने लग जाते हैं, कहना नहीं, मैं तो कृष्णोपासी हूं, मैं राम उपासी, मैं देवी पूजा क्यों करूं, समझ रहे ना। अगर कोई जैसे सोचो अपने पति के नाम पर मैं पतिव्रता हूं और ससुर की, देवर की, जेठ की निंदा करे, तिरस्कार करे, वो कोई पतिव्रता, कोई पति प्रसन्न होगा? अरे पतिव्रता का अर्थ है सबकी सेवा करे, सबको सम्मान दे और पति को प्रेम करे, पति की आज्ञा पालन करे। ये कौन सी पतिव्रता है सबकी निंदा करे?
ऐसे हमारे अनन्यता के नाम पर दूसरे की निंदा नहीं करनी। पतिव्रता स्त्री, जैसे पतिव्रता स्त्री पति की जूठन खा सकती है, लेकिन अगर पति कह दे हमारे तो मेरा भाई ये लक्ष्मण जैसा है, मेरा भाई ये कन्हैया जैसा है, हम कृष्ण बलराम जैसे या राम लक्ष्मण जैसे है, समझ रहे, इसलिए तुम जेठ की जो मेरा भाई लगेगा उसके जैसे मेरे जूठन खाते उसको भी खा ले। क्या पतिव्रता खा सकती है ना? आपके भाई की मैं सेवा कर सकती हूँ लेकिन जूठन खा नहीं सकती, समझ रहे। ऐसे मैं मेरे पतिव्रता धर्म सिंदूर लगाती हूँ मेरे पति के लिए, भले आपसे कोई सुंदर हो, भले आपसे कोई धनवान गुणवान रूपवान कोई कैसा हो, लेकिन मेरे पति को छोड़ करके नहीं। ध्यान देना महाराज जी, इस वृंदावन में देखा जाए तो कृष्ण तो एक ही है ना, अनेक तो नहीं है, लेकिन श्री राधा वल्लभ लाल, श्री वानकी बिहारी लाल, श्री राधा रमन लाल, श्री गोविंद देव जी, क्यों अमर कहते जय राधा गोविंद, जय राधा गोविंद, रूप गोस्वामी प्राण धन, समझ रहे ना, जय राधा रमन, जय राधा रमन, गोपाल भट्टेर प्राण धन। सब एक होते हुए भी जो जिनका है। अच्छा सोचो, आज वर्तमान दिवाली के समय हम कहेंगे मैं यहाँ गोपाल जी के मंदिर में या अपने सामने में मैं दिवाली मनाऊं ना, मैं चले जाऊंगा बिहारी जी के मंदिर में दिवाली मनाने, बताओ ना। आपके जैसे कोई उत्सव के समय में आप अपने बेटे को बर्थडे में आप उनको माने पोशाक पहनाओगे, उनको बढ़िया भोजन कर खिलाओगे ना, राष्ट्रपति के बेटे के पास चला जाओगे, राष्ट्रपति का बेटा, अरे किसी का बेटा हो, किसी के पति हो, लेकिन मेरा बेटा तो मेरा ही है ना। ऐसे महाराज जी हमारे संतों ने किया। आज बांकी बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, बांकी बिहारी जी की पुजारी क्या राधा वल्लभ जी चले जाएंगे? राधा वल्लभ जी की पुजारी क्या वो चले जाएंगे? जिनकी कोई है सेवा है नहीं, जिन्होंने आए दर्शन करने के लिए वो चले जाएंगे, जिनका है वो क्यों जाएगा? वो उनमें ही सब कुछ देखेगा। इसलिए हमारी जो सेवा होती है ना उनको छोड़, और इनको जब चाहे तब, और वहां तो हमारे सुलभ है, वहां तो सुलभ नहीं है। बताओ, वहां तो कोविड में तो पट बंद हो गए, पर हमारा कोविड में भी हमारी सेवा बंद नहीं हुई। तो कहने के तात्पर्य इसलिए हमारे घर में क्यों ठाकुर पूजा, क्यों घर घर में ठाकुर पूजा का कारण है हमारी सेवा परिपाटी चलती रहे, हमारी निष्ठा बनी रहे, ये इसके परिपाटी है। तो इस चीज को ध्यान रखने ना, अनन्यता के नाम पर दूसरे का अपमान नहीं करना, समझ रहे ना, और समता के नाम पर बहिर्मुख नहीं होना। अनन्यता और समता, मैं कहता हूं तो सब जगह समता है, मैं कहता हूं सब जगह सब में भगवान है, तो सब में भगवान है तो मंदिर में कुत्ते को ले आओ बैठाऊंगा, कुत्ता भगवान है, कुत्ता भगवान है, सांप भी भगवान है, कि सांप में सब तो भगवत स्वरूप है। अरे सांप में भगवान को दर्शन करना, लेकिन भगवान को कहते ना दर्शन कर सकते, प्रणाम कर सकते, लेकिन नाग पंचमी को पूजा करना है तो बस दूध दूर से रखते हैं, नहीं तो पत्थर की सांप को जाकर देते हैं, सही ना। अगर प्रत्येक की सांप को जाकर पकड़ोगे तो क्या होगा? ऐसे महाराज जी दर्शन कर सकते, बर्ताव नहीं है। ऐसे आग है, कहते ना आग को हमने हाथ से नहीं पकड़ना, आग को चिमटे से पकड़ना। आग को वही आग दूसरे को प्रकाश दे रही है और वही आग दूसरे को जला रही है, समझे ना। वही माता बहन मां रूप में है और वही माया रूप में है ना, नहीं? वही तो एक तरफ में माया रूप में है और एक तरफ में मां रूप में है। वही तो वीरांगना होकर के, सती होकर के, आज लक्ष्मीबाई मीराबाई है, वही आज देश के लिए, आज प्रियतम के लिए, और वो होकर के। तो ये कारण क्या है वास्तव में, कैसे किसको कैसे वास्तव में सदुपयोग करना, ये ध्यान देना चाहिए। एक लो दूसरे को प्रकाश देती है और एक तो लपलपा के दूसरे को छारखार कर लेती है, ये चीज। इसलिए अनन्यता के नाम पर कभी अभिमान नहीं करना और समता के नाम पर कभी बहिर्मुख नहीं होना, ये बड़ी बात इसमें, बड़ी सुंदर बात कहती है। इसको सब हाथ जोड़ के एक मंत्र को सब बोलो, बढ़िया सुंदर, सब आगे पीछे पीछे रिपीट करना। कात्यायनी महामाये, महायोगिन्यधीश्वरी,
गोपसुतं देवी नन्दगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः पतिं मे कुरुते नमः इति मन्त्रं जपन्त्यस्ता इति मन्त्रं जपन्त्यस्ता पूजां चक्रुः कुमारिकाः इसी मंत्र को जप करके ब्रज कुमारियां इस प्रकार कात्यायनी की पूजा की। कि क्या भाव है कि कात्यायनी महामाये, कहते हे कात्यायनी, हे महामाये, संबोधन महामाये, महायोगिनी, हे महायोगिनी। और हमारे श्याम सुंदर कैसे यत्र योगेश्वर, योगेश्वर है, ये महायोगिनी है। हे महायोगिनी, हे सबकी एकमात्र स्वामिनी, महायोगिन्यधीश्वरी, महायोगिनी अधीश्वरी, सबकी अधीश्वरी है। नंद गोपसुतम देवी, हे अधीश्वरी, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं कि नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारे पति बना लीजिए। सब कुमारी कन्याओं ने ये पूजा करते हैं। ये कुमारी कन्याओं को और उत्तम पति प्राप्त करना चाहती है इस मंत्र को के द्वारा जप मने मार्गशीर्ष महीना में पूजा करने और मंत्र को जप करने से मनोकामनाएं सिद्धि होती है। इस प्रकार उन कुमारियों ने जिनका मन श्री कृष्ण पर निछावर हो चुका था, इस संकल्प के साथ 1 महीने तक भद्रकाली की भलीभांति पूजा की। ध्यान देना, 1 महीने तक पूजा की कि नंदनंदन श्याम सुंदर ही हमारे पति हो। वो प्रतिदिन उषाकाल में ही नाम ले लेकर एक दूसरी सखी को पुकार लेती है। सुबह सुबह एक दूसरी सखी को पुकार लेती है और परस्पर हाथ में हाथ डालकर ऊंचे स्वर से भगवान श्री कृष्ण की लीला तथा नामों को गान करती हुई यमुना जल में स्नान करने के लिए जाती है। देखो, इसे सीखना चाहिए। हम जब कभी मंदिर जाते, सहेली सहेली मिलकर के मंदिर जाते, कोई सत्संग में जाते, उस समय क्या करते? अब जाते समय बाता, इधर बाता, उधर बाता, इसकी बाता, उसकी बाता, आते समय भी बाता। लेकिन गोपियां जब दूध दही बेचने के लिए जाती है, अब ध्यान देना, यही है वास्तव में मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतस् मां नित्यम तुष्यन्ति चरमन्ति। उनकी जब हम, इसीलिए देखो जीवन में एक बात बताऊं, जीवन में वरम अकेले रह जाना, नहीं तो नरक में चले जाना, लेकिन कुसंग कभी नहीं करना। ये गोपियों का जीवन से यही है, गोपियों ने कभी कुसंग नहीं किया। अगर प्रेमी बनना चाहते, प्रेम के कुशन क्या है? कुशन में जहां पर मैं मेरा की मेरे की चर्चा होती है, कुशन मैं और मेरा, यही तो मैं और मेरा, यही तो संसार है। जहां नासवान की चर्चा होती, दूसरे की चर्चाएं होती है, अभिमान की चर्चा होती, हम क्या करते चर्चा में? चाहे तो अपनी विशेषता को प्रकट करेंगे और दूसरे की न्यूनता को प्रकट करेंगे। सही ना? नहीं, अरे मैंने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, मेरे द्वारा ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, वाह, खिलखिलाए मन से। और दूसरे की न्यूनता, दूसरे ऐसा कर लिया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, न्यूनता। तो दूसरे की न्यूनता और खुद के श्रेष्ठता, यही परनिंदा और परचर्चा, यही अभिमान की बात, यही कुशल है। गोपियों ने क्या चर्चा करती है? कहते गोविंद दामोदर माधवेति, जब दधी विलोना करती है, सुबह सुबह उठती है, झाड़ू देती है, बच्चों को लालन पालन करती है, प्रत्येक कार्य करते समय भगवान का नाम लेती है और भगवान की लीलाओं को गान करती है, चिंतन करती रहती है। तो जिसका चिंतन जैसा है वो व्यक्ति वैसा है, जिसका चिंतन जैसा है वो व्यक्ति वैसा है। हम यहाँ रहते, बैठा हूं, लेकिन मैं किसका चिंतन कर रहा हूं? यदि मैं विषयों का चिंतन करता हूं, मैं विषयी। यदि मैं सत का चिंतन करता हूं तो मैं सत्संगी। गीता जी में कहते ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते, संग आया ना, जीवन में संग की बड़ी भूमिका है। सत की करना है तो सत का संग, समझे? असत का संग डुबा के रखेगा, डुबा के।
मेरी चिल्ला चिल्ला में दो बात कहता हूं, संग और सलाहकार। महाराज एक संग सलाहकार बड़ों बड़ों को घिसट के पछाड़ दिया, बड़े बड़ों को, नामी महारथियों को, छोटे नहीं है महारथियों को। इसलिए कभी चिंगारी मान करके कभी शत्रु को कभी छोटा मत मानना, शास्त्र कहता है। बीमारी को कभी छोटी बीमारी मत मानना। मतलब ना ये छोटी बीमारी और छोटा शत्रु जो दिखते हैं ना, देखने में ये कभी भरोसा मत करना, अरे क्या हो जाएगा, अरे कैसे हो जाएगा। इस संग है ना, जो बीमारी छोटी कब विशाल रूप धारण कर ले, चिंगारी कब आज अगर दुरुपयोग हो, अगर सावधान नहीं तो पूरे घर को जला दे। चिंगारी तो जला देती है। अगर वो दीपक में जहां पर संयम है वहां पर प्रकाश देता है, और जहां पर असंयम में है, दुरुपयोग है, ऊपर रात कर देता है। समझ रहे ना, ए संग। इसलिए बार बार कहता हूं, संग और सलाहकार। आपके पीछे की सलाहकार कौन है महाराज? कोई घटना घटी, देखो घर गृहस्थी में जैसे घटना घटती है, उसी परिस्थिति को पास में रहने वाला उसको दबा देता है। महाराज जी हम देखे स्वामी जी हमारे पास में, राजा के पास में मंत्री कैसा है, गुरु के पास में उसका प्रधान सेवक शिष्य कैसा है, समझ रहे ना। और घर में पति पत्नी में दोनों में वो संग कैसा है, ये बहुत माने रखते हैं। वो चाहेंगे तो उसको कितनी विकट परिस्थिति को समाधान कर सकते, वो चाहेंगे तो छोटी बात को हाईलाइट करके। अगर मंत्री आया शास्त्रों में, अगर मंत्री गुरु और वैद्य, मंत्री गुरु और वैद्य लालच में आकर के सही हित की बात नहीं बोले तो हमारे पतन होने में समय नहीं लगेगा। गुरु सही बात बोल नहीं सकता, डरेगा, बोलूंगा तो नाराज हो जाएगा। मंत्री भी डरेगा और बोलूंगा तो राजा दंड देगा, और वैद्य भी बोलेगा अगर बोलूंगा तो। अगर वैद्य गुरु और मंत्री सही सलाह नहीं दे तो पतन होने में समय नहीं। लेकिन ध्यान देना, बड़ों की सलाह हमको सुहाती नहीं। आप इतिहास उठा के देखिए, जिनको बड़ों की सलाह नहीं सुहाई उनका पतन होने में समय नहीं लगा। विभीषण की सलाह रावण को नहीं सुहाई, मंदोदरी की सलाह रावण को नहीं सुहाई, सही ना नहीं। आप देखो शंकर भगवान की सलाह नारद जी को नहीं सुहाई, जाके वैकुंठ में कहे क्या है। सती की सलाह, ये शंकर भगवान की सलाह सती को नहीं सुहाई। ये महाराज ये सिम्टम है। अगर कभी बड़ों की सलाह नहीं सुहाती है, सोच लेना काल आ चुका है, काल ग्रास कर रहा है। काल कोई काल तो खाएगा, और पाप ही काल रूप लेकर आता है, ये ध्यान देना। और कोई किसको मारता नहीं है, अपना पाप ही काल रूप लेकर आता है और उसको खाता है। समझ रहे ना, सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, ये ध्यान देना। वही काल रूप लेकर आता है और खाता है। मतलब कपट छलना है, पाप मतलब कपट छलना। हाँ महाराज, सरल स्वभाव नमन कुटिला, जो सरल स्वभाव भक्तों के पास में की सरलता होती सबसे बड़ी। हम बड़े तो हो जाते हैं लेकिन सरलता खो देते हैं। जटिल कुटिल तक, जो कुटिल स्वभाव को ईश्वर नहीं मिलते, सरलता। और जो छल कपट छल किसको कहते हैं? छल वही है, दिखता जैसे ऊपर में, भीतर में दलदल है, ऊपर में पापड़ी पड़ी है, और जैसे घुस जाओगे दिखता है लेकिन अंदर में दलदल है। समझे ना, ऊपर में तो मीठी बात है, जैसे मोर का कंठ होता है, समझे ना, मोर की वाणी ऐसे मीठी, वाणी तो मीठी है लेकिन भीतर में सांप खाता क्या है, मोर सांप खाता है, देखने में कंठ सुंदर है। ऐसे छल जो है ठाकुर जी को छल कपट ये पसंद नहीं है। तो इस चीज को हमको ध्यान देना चाहिए। गोपियों की जो बात आई ना, गोपियों के जीवन की बात है इसमें, तो वास्तव में वो जो पूजा करने के लिए जाती है, जिनका एक लक्ष्य है, और जिन्होंने विषय, इस बात आई थी, जिन्होंने विषयों का चिंतन नहीं करते, ध्याये तो विषयान पुंस। एक विषय, देखो एक बात बता रहा हूं, विषय खाने वाला कभी जीवित हो सकता है, लेकिन विषय का चिंतन करने वाला कभी जीवित नहीं हो सकता। विषय सबसे बड़ा विषय, विषय
हमारे किसकी भी करते, जो नासमान की, अरे ये विषयों का चिंतन। इसलिए बहुत ध्याय तो विषयान, विषय पर ध्यान किया कि इसका संग हुआ। एक तो शरीर का संग करना, एक चिंतन के द्वारा, वाणी के द्वारा उसका संग करना, इस चीज को ध्यान देना। इसलिए कह रहे उस प्रकार उन कुमारियों ने जिनका मन श्री कृष्ण पर निछावर हो चुका था, इस संकल्प के साथ 1 महीने तक भद्रकाली की उन्होंने भली भांति पूजा की कि नंदन नंदन श्याम सुंदर ही हमारे पति हो। वो प्रतिदिन उषा काल में नाम ले लेकर एक दूसरी सखी को पुकार लेती है। अरे वीर, अरे भट्टू, अरे ओ सविता, अरे कविता, अरे नाम जो लेकर के, अरे नाम लेकर पुकार लेती है कि चलो 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 अपने यमुना स्नान करने के लिए चले, कात्यायनी पूजा करने चले आ गए। अरे इसके, और जब साथ में चलती है तो भगवान का नाम कीर्तन, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, ऐसे उनके नाम रूप लीलाओं का गुणगान करके परस्पर में चलती है। कि एक दिन सब कुमारियों ने प्रतिदिन की भांति यमुना जी के तट पर जाकर अपने अपने वस्त्र उतार दिए और भगवान श्री कृष्ण के गुणों को गान करती हुई बड़े आनंद से जल क्रीड़ा करने लगी। एक हाथी, एक लड़कियां, इनको जल क्रीड़ा बहुत पसंद है। हाथी भी जल क्रीड़ा में, और लड़कियों को एक गोलगप्पे खाने में और जल क्रीड़ा करने में उनको दोनों में बहुत पसंद है। ठीक है ना। और इसलिए गोपियों ने जाकर के स्वभाव से जाकर उन्होंने जल क्रीड़ा करने लगी। परीक्षित के भगवान श्री कृष्ण सनकादि योगियों और शंकर आदि योगेश्वरों के भी ईश्वर ही हैं। कि भगवान श्री कृष्ण कौन है? सनकादि योगियों और शंकर आदि योगेश्वरों के भी ईश्वर है। उनसे गोपियों की अभिलाषा छिपी नहीं रही। मन की बात तो मनमोहन जानते हैं। वो उनका अभिप्राय जान करके अपने सखा ग्वाल वालों के साथ में उन कुमारियों की साधना सफल करने के लिए यमुना तट पर गए और उन्होंने अकेले ही उन गोपियों के सारे वस्त्र उठा लिए। अगर कहा जाए कोई दूसरे के वस्त्र उठा के लाओ, कब कैसे उठा के लाएगा? दूसरे के वस्त्र कैसे छुएगा भाई? पहना हुआ वस्त्र कोई छुएगा, लेकिन भगवान देखो, और दूसरे की पहने भक्त वत्सल है और दूसरे की पहने हुए वस्त्र को उन्होंने उठा के ले आए और बड़ी फुर्ती से वो एक कदम वृक्ष पर चढ़ गए। साथी ग्वाल बाल ठठा ठठा कर हंसने लगे और स्वयं श्री कृष्ण भी हंसते हुए गोपियों से हंसी की बात कहने लगे। अरे कुमारियों, तुम यहाँ आकर इच्छा हो तो अपने अपने वस्त्र ले जाओ। जब पता चले गोपियों को भाई अपने स्नान करने के बाद में वस्त्र पहनना है, तो वस्त्र तो थे नहीं। उन्होंने देखा दे श्याम सुंदर अपनी टहनी पर कदम के वृक्ष और डाल पर बैठे कि आकर के तुम अपने वस्त्र ले जाओ। मैं तुम लोगों से सच सच कहता हूँ, हंसी बिल्कुल नहीं करता हूँ। ठाकुर जी कहते हैं मैं मजाक नहीं करता, मैं हंसी नहीं अटूक ठठाक कर लेकर हंस रहे कि मैं हंसी मजाक नहीं करता हूँ। मैं सच सच कहता हूँ कि तुम लोग व्रत करते करते दुबली हो गए। अरे हंसी की बात करते कि हंसी नहीं करता, तुम लोग व्रत करते करते कि दुबली हो गई हो। ये मेरे सखा ग्वाल वाल जानते हैं कि मैंने कभी कोई झूठी बात नहीं की। बता मधुमंगल में तुम झूठ बोला है? ना ना ना, आपने झूठ बोला, कभी नहीं बोला। गवाह देने के लिए एक से एक तैयार बैठे, समझे ना। और उस समय में बताते चोर को कह रहा है, बता मैं तुम चोरी किया क्या? बता तू बता। चोर के ना कभी तो तुम चोरी नहीं, चोरी क्या होती जानते नहीं तो चोरी किया कैसे? ऐसे झूठ कभी जानते नहीं, झूठ क्या है? हम तो सत्यवादी, परम सत्य भीमहि सत्य है हम। कहे सुंदरिया, तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर के अपने अपने वस्त्र ले लो, या सब एक साथ ही आते वस्त्र ले लो, तुम्हारी जैसी इच्छा है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। भगवान की हंसी मस्खरी देख करके गोपियों का हृदय प्रेम से सराबोर हो गया। वो तनिक देखो, सहर्ष में केवल गुमसुम नहीं रहना चाहिए। ठाकुर जी भी हमारे हंसी मस्खरी करते, ठीक है ना? नहीं हर्षण गुमसुम ऐसे बन के रहना वो कोई ये नहीं है। हंसी प्रसन्नता, प्रसन्न, बिल्कुल प्रसन्न चित्त, प्रसन्न बदन होना चाहिए। चाहे तो उनकी विरह में व्याकुलता, नहीं तो उनकी नाम रूप लीला को लेकर के प्रसन्नता। ये प्रसन्न बदन, प्रसन्न मुख, ये होना
महाराज जी कहते प्रसन्नता सबसे बड़ी तपस्या है। हर समय प्रसन्न रहना, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना, जैसी भी परिस्थिति आए प्यारे के मंगल में विधान। और हर परिस्थिति में प्रसन्न हो सकता है जो कर्म में सावधान हुआ होगा। ध्यान देना, मैं खुद चोरी करूंगा कहूंगा हर परिस्थिति में प्रसन्न होऊंगा, मनमानी करूंगा कहेंगे हर परिस्थिति में मुस्कुराऊंगा, नहीं चलेगा महाराज। जो करने में अपना कर्तव्य को सुचारू रूप से पालन करता है, फिर जैसे परिस्थिति आए फिर अफसोस नहीं होगा। ध्यान देना, व्यक्ति को अफसोस चिंता तब होती है, चिंता खुद को खा जाती, क्योंकि व्यक्ति जब गलत करेगा कहेगा मैं प्रसन्न रहूंगा हर परिस्थिति में, हो नहीं सकता। समझ रहे ना, करने में सावधान और होने में प्रसन्न। मैं करने में सावधान रहा और होनहार हुआ, उसमें क्या कर सकते, होनहार तो होगा। हमारे उसने कहा था ना, तुलसी राम भरोसे निश्चिंत हो के सोए, अनहोनी होगी नहीं होनहार सो। क्या किशन महाराज, क्या ठीक बात। तुलसी राम भरोसे निश्चिंत हो के सोए, ये पहली बार हमने कहा। भरोसा, एक बल एक आस। भरोसा मतलब आलस्य नहीं, भरोसा मतलब गलत काम नहीं है, आपका विश्वास, आपका भरोसा। भरोसा के नाम पर अगर गलत करोगे तो भरोसा नहीं है, वो फिर तो कई गुना बदला लेगा, छोड़ने वाला नहीं, कई गुना बदला लेगा। भरोसा के नाम पर उटपटांग नहीं करना, भरोसा के नाम पर बहिर्मुख नहीं है, भरोसा के नाम पर बल है, कृपा है आपका, पुरुषार्थ है मेरा, पुरुषार्थ मेरा, सावधानी मेरी और भरोसा आपका। ये बात इसके करने में सावधान। कहते तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर के ले जो भगवान की। कहते जब भगवान ने हंसी हंसी में यह बात कही, तब उनके विनोद से कुमारियों के चित्त, कुमारियों का चित्त और उनकी ओर खींच गया। जो हंसी मस्करी किए, विनोद किए ना, अगर हंस कर के बोलते हैं ना, तो उससे स्वाभाविक की गोपियों का, जो कुमारी कन्याओं का चित्त स्वाभाविक इसके उनके ठाकुर जी की ओर खींच गया। वो ठंडे पानी में कंठ तक डूबी हुई थी और उनका शरीर थर थर कांप रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे श्री कृष्ण तुम ऐसी अनीति मत करो, नीति की बात तो करो। हम जानते हैं कि तुम नंद बाबा के लाडले लाल हो, हमारे प्यारे हो, सारे ब्रजवासी तुम्हारी सराहना करते रहते। देखो हम जाड़े की मारे में ठिठुर रहे, तुम हमें हमारे वस्त्र दे दो लाला। प्यारे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी है। श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तबोदिनम। तुम जो कुछ भी कहोगे उसे हम करने को तैयार है। तुम तो धर्म का मर्म भली भांति जानते हो प्यारे, हमें कष्ट मत दो, हमारे वस्त्र हमें दे दो, नहीं तो हम जाकर नंद बाबा से कह देगी। और बल कहां तक है, दौड़ दौड़ कर तो गोपियां बाबा के पास जाके शिकायत कर सकती है ना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुमारियों तुम्हारी मुस्कान पवित्रता और प्रेम से भरी हुई है। ध्यान देना, हंसी भी कई प्रकार की होती है, एक आर्टिफिशियल लाफिंग, एक रियल लाफिंग, और एक छलमयी कपटमयी लाफिंग। हंसी रिसर्च करना है उसमें, हंसी कितने प्रकार की। हम देख लेना, हंसी का भी भेद है। हंसी एक रियल और एक, हम देखिए महाराज जी, एक व्यक्ति, नाम तो नहीं लेंगे, जब देखा तो यूं आपके प्रति ऐसे मुंह बाका फाड़े लेगा थोड़ा सा, फिर बाद में जाते अरे देखो आपको देख करके, हाँ हमारे, अब फिर बाद में ये छलमय, छल कपट, भीतर कुछ बात। महाराज हंसी से भी पता चलता है व्यक्ति का भावना कैसी। ये मनोवैज्ञानिक स्थिति है, बता रहे। हंसी से पता चलेगा व्यक्ति की भावना कैसी है, कहां से बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। एक जो बाल्यवत हंसी होती है, महापुरुष के होते ना, ठठाक लेकर बच्चों की तरह महाराज खिलखिला कर हंसते रहेंगे, जो हृदय निर्मल होता है ना ऐसे। और जो कपट भरा हुआ रहता है तो उनकी हंसी में भी पता चलता है, भीतर कुछ बाहर कुछ।
समझे ना? और एक गुमसुम रहने वाला, अलग अलग स्थितियां होती इसमें। तो कुमारी और तुम्हारी मुस्कान पवित्रता और प्रेम से भरी हुई है। ठाकुर जी कहते हैं देखो, जब तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो और मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो, तो यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले लो। देखो महाराज, सबसे बड़ी बात है आज्ञा पालन। अब भागवत उठा के देखो, मैं तो स्पष्ट के श्लोक निकाल के रखा हूं। आज्ञा पालन की समान कोई सेवा। अब किसकी आज्ञा मानते हैं? अब किसकी आज्ञा? अर्जुन ने किसकी आज्ञा मानी? मन की आज्ञा मानते हो या दूसरी, माने कोई सत्पुरुष है, सच्चे हितेश की आज्ञा मानते हो ना? और देखो, आज्ञा ने तो किसी ने कोई ना कोई किसी की बात अवश्य मानता है, कोई ना कोई किसी की बात अवश्य मानता है। सही ना? नहीं बताओ? और कोई ना कोई अपने मन की बात अवश्य किसी को, दूसरे को अवश्य कहता है। क्या सही बात है? कोई ना कोई अपने मन की बात दूसरी को अवश्य कहता है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। जब तक मन की बात नहीं कहेगा तब तक वो कभी हल्का नहीं हो सकता। तब तक मन की बात, जहां मन मिलता है, जिनको सही मानता है उनका मन की बात कहेगा। चाहे व्यक्ति को कहेगा, चाहे ईश्वर को कहेगा, चाहे संत को कहेगा, चाहे जो उनको श्रेष्ठ अच्छा मानेगा उसको कहेगा। कहेगा ना? नहीं कहेगा? बस मन की बात कहेगा। और इससे पता चलता है कि आप वास्तव में किसकी बात सुनते हैं और किसको मन की बात कहते हैं। किसकी बात सुनते हो और किसको मन की बात कहते हो। मन की बात ध्यान देना। माता जी दूर चले जाओ, माता जी को दूर कह दो, कह दो, पता नहीं चलता। दूर चले जाओ, दूर चले। हाँ, कोई बात नहीं। तो ध्यान देना, कर्ण महाराज जी, कर्ण का जीवन को जब देखते हैं ना, वो साधारण नहीं। कर्ण के प्रति हमारे हृदय में एकमात्र एक भगवान ने कहा, कर्ण मैं कहता हूं तुम बड़े पांडव हो, युधिष्ठिर का बड़े भाई हो, आज अगर मेरी बात मान लोगे ये महाभारत हो जाए, इतनी बड़ी हिंसा हो जाए। और जो पद के लिए, जो राजा बनने के लिए, जो प्रतिष्ठा के लिए आप चाहते हो, आज मेरे कहने से बड़ा भाई धर्मराज युधिष्ठिर जी एक आपको सिंहासन पर आरूढ़ कराएंगे, खुद छत्र लेकर के सेवा में रहेंगे, और जो नकुल सहदेव जितने भी सारे आपके सेवक बनकर रहेंगे। फिर मेरी एक बात, भगवान मित्र के लिए उन्होंने, और वो तो देखा मैं मित्र कौन सा मित्र? जिससे अहित हो जाए वो धर्म नहीं है, वो सत्य नहीं। सबसे बड़ी बात है हित। सत्यम वद, धर्मम वद और हितम वद। जिसमें अगर वो सत्य नहीं, जिसमें हित नहीं है, वो ध्यान देना। एक मुनि, ये ऋषि थे, संत थे, उनका नाम था सत्यवादी महाराज जी। आजीवन उन्होंने झूठ नहीं बोला, आजीवन उन्होंने झूठ नहीं बोला। एक बार की बात है, उसी क्या सही है ना, वो पगडंडी रास्ता होकर के दंपति पति पत्नी जा रहे थे, आभूषण से लदे हुए, नई नई शादी थी, और उस समय पीछे से चोर डाकू पड़े हैं उनको माने एक मारने के लिए। उस समय में उनको पूछा, मौनी बाबा थे और सत्यवाद सत्य बोलते थे, एक अहंकार, सत्य का भी एक अहंकार में सत्यवादी। लेकिन कहे अरे बताओ, तो दो व्यक्ति गए, किधर गए? उन्होंने कहा क्या बताऊं, अगर बता दूं तो मार देंगे, अगर नहीं बताऊं तो झूठ हो जाएगा, तो करूं क्या, मैं मेरा धर्म क्यों छोड़ू? तो उन्होंने इशारा करके क्यों बता दिया, और पीछे से गए और उनको मार दिया। और वो अभी तक भी नरक में झूल रहे, जीवन भर तो सत्य बोले, लेकिन सत्य का परिणाम किसका? अहित करना नहीं है। ध्यान देना, सत्य का परिणाम अहित नहीं है।
सत्य का परिणाम ही सत्य हो, दया हो। अच्छा बताओ ना, भरजी ने तो दया की ना, भरजी ने दया की थी ना? नहीं, दया का फल दूसरे की याद नहीं है, दया का फल दूसरे को भूल जाना है। संसार की सेवा है संसार को भूल जाना, और भगवान का भजन है भगवान को याद रखना। याद कौन आएगा पता है? जिससे हमने लिया, ज्यादा दिया कम, उसकी याद आएगी। ये दया का अर्थ ये नहीं है कि चिपकना, दया का अर्थ वो याद करना दया का नहीं है। दया अर्थात याद नहीं आना। दया याद हो ना, दया और याद। दया अर्थात जिनकी दया, जिसके ऊपर दया करते हैं उनकी मूल में ईश्वर बैठा हुआ है, ईश्वर की याद आए, और जो शरीर मिला है उसकी सेवा करे, दया करे, ये दया का फल है। दया का फल याद नहीं है, दया का फल है ईश्वर की याद, दया का फल है वास्तव में जो मिला है उनकी सेवा। ये ध्यान दें। तो दया के नाम पर और धर्म के नाम पर, सत्य के नाम पर नरक जा रहे, हित होना चाहिए। भगवान ने क्यों झूठ बोले? महाभारत युद्ध में देखोगे कितने भगवान ने उटपटांग किए, कितने किए, क्या भगवान को पाप लगेगा? आज युधिष्ठिर जी महाराज जी कितने सत्यवादी हो, मैं तो क्या युधिष्ठिर महाराज सत्यवादी होकर एक नरक का दर्शन किए? क्यों नरक का दर्शन किए? और अर्जुन ने बिल्कुल, अर्जुन ने जिस प्रकार आज्ञा पालन किया, क्या कर्ण ने इस प्रकार आज्ञा पालन किया? क्या युधिष्ठिर महाराज जी ने इस प्रकार आज्ञा पालन की? देखा जाए तो महाराज जी इस बात को अपने को ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है। कि प्यारे श्री कृष्ण, भगवान कहा कुमारियों, तुम्हारी मुस्कान पवित्रता और प्रेम से भरी हुई। देखो जब तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती है और मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती है, तो यहाँ आकर के अपने अपने वस्त्र ले लो। वो कहते धर्म तो दिखाते, धर्म का तो ज्ञान गोपियों को भी है, कुछ साधारण तो नहीं है। कि परीक्षित वो कुमारियां ठंडे से ठिठुर रही थी, कांप रही थी। भगवान की ऐसी बात सुनकर वो अपने दोनों हाथों से अंगों को छिपा करके यमुना जी से बाहर निकली। क्यों? एक आज्ञा पालन है। उस समय ठंड उन्हें बहुत ही सता रही थी, उनके इस शुद्ध भाव से भगवान बहुत ही प्रसन्न। भगवान की प्रसन्नता कब हुई? जैसे कहा भाई अपने शरीर के, जिसे अपने शरीर को स्पर्श करता है, क्या कोई विकार उत्पन्न होता है? अपने शरीर को हम देखते हैं, क्या कोई विकार उत्पन्न होता है? ऐसे प्रियतम अपने ही है, तो कोई दूसरा होगा तो कुछ इसमें लज्जा है कि भय है कि संकोच है। जो अपना है तो फिर इसमें संकोच किस बात की? मूल में तत्व तो यही है ना भाई, प्रियतम अपने कोई अलग थोड़ी है। ये हाथ इसका तो स्पर्श किया, कोई पर्याय को स्पर्श करने से धर्म चले जाएगा? पर्याय को स्पर्श करने से एक अलग फीलिंग होता है। अपने को स्पर्श किया, अपने आप को टच किया। तो इस बात कह रहे कि देखो उस समय में कहते अपने कंधे, उनके इसी शुद्ध भाव से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। उनको अपने पास आए देख करके उन्होंने गोपियों के वस्त्र अपने कंधे पर रख लिए और बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए बोले, अरे गोपियां, तुमने जो व्रत लिया था उसे अच्छी तरह निभाया है, इसमें संदेह नहीं है। परंतु इसी अवस्था में वस्त्रहीन होकर तुमने जल में स्नान किया है, इससे तो जल के अधिष्ठात्री देवता वरुण का तथा यमुना जी का अपराध हुआ है। निर्वस्त्र होकर के कभी जल में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अतः अब इसी दोष की शांति के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर सिर से लगाओ, हाथ जोड़ करके सिर से लगाओ और उन्हें झुककर के प्रणाम करो, तदनंतर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उस ब्रजगोपियों ने ऐसा ही समझा कि वास्तव में वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारे व्रत में त्रुटियां आ गई। अतः उनकी निर्विघ्न पूर्ति के लिए उन्होंने समस्त कर्मों की साक्षी श्री कृष्ण को नमस्कार किया। जैसे उन्होंने कहा ऐसे उन्होंने आज्ञा का पालन किया, क्योंकि उन्हें नमस्कार करने से ही सारी त्रुटियां और अपराधों का मार्जन हो जाता है। भगवान को नमस्कार, एकोपि कृष्णस्य कृतो प्रणामो दश्वास मेधो ववृथेन तुल्यम। अगर एक बार कृष्ण भगवान को प्रणाम करते 10
10 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद में जो स्नान किया जाता है उसी प्रकार फल उनको प्राप्त होता है कि 10वां में भी पुनरपि जन्मम, जो 10वां में भी वो फिर तो जन्म लेता है, परंतु कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, जो कृष्ण को प्रणाम करता फिर दोबारा उन्होंने जन्म नहीं लेता। जब यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सब की सब कुमारियां मेरी आज्ञा के ध्यान देना, अब शब्दों को ध्यान देना, जे जब यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सब की सब कुमारियां मेरी आज्ञा के अनुसार, प्रणाम की महिमा नहीं है, मेरी आज्ञा के अनुसार ने प्रणाम किया, कि मेरी आज्ञा के अनुसार प्रणाम कर रही है, तब वो बहुत प्रसन्न हुए और उनके हृदय में करुणा उमड़ी आई और उन्होंने उनके वस्त्र दे दिए। प्रिय परीक्षित, कृष्ण ने कुमारियों की छल भरी बातें की, उनका लज्जा संकोच छुड़ाया, हंसी की और उन्हें कठ पुतलिया के समान नचाया। मतलब प्रेम में कौन प्रवेश कर सकता है? अहंकार रखने वाला, ममता रखने वाला, देहाध्यास रखने वाला प्रेम रास में प्रवेश नहीं कर पाएगा। जो कठपुतले की तरह नाचता रहेगा, जैसे प्यारे नचाए वैसे नाचने के लिए तैयार है, वो रास में प्रवेश करेगा। यहां तक कि उनके वस्त्र तक भी हर लिए, यहां तक भी मन की बात, वस्त्र तक भी हर लिए, फिर भी वो उनसे रुष्ट नहीं हुए। अगर अपने प्रेमास्पद में कभी कमी दिखने लगे तो हम वास्तव में प्रेमी नहीं हैं। प्रेमास्पद में अगर कमी दिखने लगे हम प्रेमी नहीं। पपीहा को कभी अपने जलधर, अपने कभी बादल में कभी कमी दिखती है क्या? और बादल कैसा व्यवहार करता है? अरे मारे में पीयू पीयू करता है। स्वाति नक्षत्र के बूंद कभी मिले नहीं मिले, एक एक वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ती। और कभी बारिश होकर के, बारिश तो होती है, कभी ओले बरस के पंख को टुकड़े टुकड़े कर लेते, फिर भी उनका भाव में परिवर्तन नहीं है। और हमारे मन चाहिए अगर थोड़ी सी नहीं हो, महाराज जयराम, हम चाहते हमारा प्रेम कहां तक है? हमारे मन चाहिए करते रहो तब तक, वहां तक सही ना? मन चाहिए जब तक करते रहोगे हमारा प्रेम है, हम प्रेमी, हमारा भाव है। और मन की विरुद्ध अगर होई, ऐसे गोपियों के देखो ये कहते हैं, कहे उन्होंने उनकी उन चेष्टाओं को दोष नहीं माना, बल्कि अपने प्रियतम के संग से वो और भी प्रसन्न हुई। परीक्षित, गोपियों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए, परंतु श्री कृष्ण के उनके चित्त को इस प्रकार अपने बस में कर रखा था कि वहां से एक पग भी न चल सकी। ऐसे प्रेम में सरावर हो गई थी। अपने प्रियतम के समागम के लिए सजकर वो उन्हीं की ओर लजील चितवन से निहारती रही। अपने वस्त्र को पहन करके लजील चितवन से निहारती। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उन कुमारियों ने उनके चरण कमलों के स्पर्श की कामना से व्रत धारण किया है और उनके जीवन का यही एकमात्र संकल्प है। तब गोपियों के प्रेम के अधीन होकर उखल तक में बंध जाने वाले भगवान ने उनसे कहा, जो उखल से बंधने वाले भगवान ने उनसे क्या कहा कि मेरी परम प्रेयसी कुमारियों, मैं तुम्हारा यह संकल्प जानता हूं कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। मैं तुम्हारी इस अभिलाषा का अनुमोदन करता हूं। तुम्हारा यह संकल्प सत्य होगा, तुम मेरी पूजा कर सकोगी। जिन्होंने अपना मन और प्राण मुझे समर्पित कर रखा है, उनकी कामनाएं उन्हें सांसारिक भोगों की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती। ध्यान देना, इतना बड़ी विशेष बात कहते, ध्यान देना। जिन्होंने अपना मन और प्राण मुझे समर्पित कर ले रखा। अगर हमने ठाकुर जी को, अपने इष्ट देव को अपने प्राण दे चुके हैं, हम कहते हैं प्राणनाथ, हे प्राण प्यारे। जब मन दे चुके उनको, मच्चिता मद्गत प्राण तन्मनस्कास तदालापास तद्विशेष्टा, गोपी ये रसपंचध्याय का गोपियां की स्थिति के तन्मनस्का, उनका मन प्रियतम तदालापा, कभी आलाप करेगी ना, कभी बात करेगी तो उनकी ठाकुर जी की बात, दूसरी बात नहीं। तद्विचेष्टा, चेष्टा भी उनके लिए, और हमारी चेष्टा तो अपने लिए करते, बात तो अपने सुख के लिए करते। मन तो कहते, मन तो अपने सुख के लिए मन लगता है, नहीं तो मन नहीं लगता। ऐसे गोपियों का भाव है। देखो कितनी बढ़िया बात करें कि जिन्होंने अपना मन और प्राण मुझे समर्पित कर रखा, मैंने अगर इनको समर्पित कर रखा है, तो उनकी कामनाएं उन्हें सांसारिक भूमि की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती।
मन में तो कामनाएं आएगी, स्फुरणाएं तो आएंगी, कामनाएं, लेकिन हमको घिसट कर ले। अगर हमारा निष्ठा, इसलिए कहते महाराज जी, खोज पकड़ी संख्या रहो, धनी मिलेगे आई। अनन्यता की क्यों महिमा कही गई? एक कुत्ता अगर द्वार पे अगर पड़ा रहे, समझ रहे ना, कभी छोड़ के नहीं जाओ, तो जो करना है करना। कोई निष्ठुर से निष्ठुर, कसाई से कसाई, जो सब जीवों को मारता है, तो मार सकता? समझ? जो इस द्वार उस द्वार उस द्वार उस द्वार जाता रहेगा, उसका कोई मालिक नहीं। ये किशोरी जी की जो हमारा अनन्य निष्ठा, अनन्य जो न अन्य आप किसी का मेरा कोई नहीं, ये अनन्यता की, ये रस प्रेम की बात, अनन्यता न अन्य। महाराज जी कामनाएं तो आएंगी, सबके लिए नहीं। आप ध्यान देना, क्यों कहता हूं? रावण बड़ा शक्तिशाली, रावण बड़ा शक्तिशाली है। कहां तक शक्तिशाली? जो कि देवताओं को भी दास बना के रखा था। द्रौपदी ने कहा, ये मंदोदरी ने कहा, आप तो बड़े शक्तिशाली हो, देवताओं को तो दास बना के रखा। अरे क्या शक्तिशाली है? लक्ष्मण जी ने एक लकड़ी खींच लिया था, लकड़ी को पार नहीं करता। बताओ ना, जो लक्ष्मण रेखा रखे थे, लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींच दी थी, वो रेखा को पार नहीं कर पाए। अगर सीता जी वो रेखा को पार नहीं करती, बात अनुसार आज ये रावण की ताकत नहीं थी। ये अनन्य था। कान खोल के सुनना महाराज, माया आएगी। यदि आप सोचोगे मैं गोपाल जी को छोड़ूंगा नहीं, मैं मेरी निष्ठा को छोड़ूंगा नहीं, मैं मेरे धर्म को, माया महाराज कामती रहेगी कि तू यहां आ जा, अनेक रूप दिखाएगी, लेकिन ले नहीं सकती। प्रलोभन दिखाएगी, माया के अनेक रूप प्रलोभन दिखाएगा, भय दिखाएगा, मारने की धमकी देगा, लेकिन मार नहीं पाएगा। जैसे माया भी होते हैं ना, अनेक रूप धारण करते हैं, माया को हर कोई पहचान नहीं पाता। महाराज जी आप ये राम रावण की युद्ध में देखना, लक्ष्मण ने भी पहचान नहीं पाई, अनेक रूप में रावण हो जाए, तो ये है ना, वो है ना, वो है ना, वो है। अब देखो लक्ष्मण रेखा में जब जा रहे थे, लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींच दी कि भाभी जी जब मुझे जाने के लिए कह रहे तो ध्यान देना, ये रेखा, इस रेखा को पार मत करना। रावण का ताकत नहीं, सबको दास बनाने वाला एक रेखा को भी, जो कि आज यहां तक का एक रेखा को ये अनन्य है। और सीता जी अगर वो रेखा के बाहर नहीं आती, आज रावण उसको ले नहीं पाता। इसलिए ध्यान देना, माया कितने प्रबल की नहीं हो, अपने गुरु आज्ञा रूपी अनन्य रेखा को जो क्रस नहीं करेगा, उसको माया कभी ले। दादा सुनो, इधर से इधर उधर देखो, तो कभी मार्मिक बात चलती ना, उसमें में इधर उधर नहीं करना। उस समय में कभी भी इस चीज को ध्यान देना, अनन्यता रूपी जो होते हैं ना, अनन्य न कितना बड़े पापी क्यों नहीं हो, भगवान कहते अपिचित सुदुराचार हो, दुराचारी से दुराचारी क्यों नहीं है? क्या मेरे को दुराचारी कोई पाप को धोने के लिए नहीं लगता, लेकिन मेरे को प्रिय वही है जो अनन्य है, न अन्य। ध्यान देना, एक बात आई, रावण अगर वो रेखा क्रॉस नहीं कर, तुम इधर आके दो। और लक्ष्मण जी ने कहा था ये लकड़ी लांघना मत, चलो आपने मुझे भेजा, मैं चला गया आपकी आज्ञा मान करके, लेकिन ये लकड़ी तो नहीं खींचना, लगना चाहिए था ना। ऐसे महाराज ये जो गुरु की आज्ञा, अनुशासन, ये लक्ष्मण रेखा है, उसको नहीं लांगे तो कोई कुछ नहीं करता। लांग गया ना, जय राम। अब मौज करो, अब मौज करो। ऐसे महाराज सच बात बताऊं, ये वृंदावन की निष्ठा, दास कर नहीं पाता, लेकिन हृदय व्याकुल रहता है। समझे ना? मैं कहता हूं कितने बड़े पापी से पापी क्यों नहीं हो, केवल अनुष्ठान पर गए। महाराज की कृपा क्या है? कृपा निष्ठा के अधीन है। कृपा हमारे निष्ठा के अधीन है। कृपा कृपा कहने से नहीं है। अगर हम अपनी निष्ठा को नहीं छोड़ेंगे, कृपा मजबूरी पूर्वक आकर की मेरी मुझे स्वीकार कर, समझ रहे ना, मुझे स्वीकार कर। कृपा कोई खाली कृपा कृपा कहने से चिल्लाने से कृपा, कृपा माने हृदय की प्रसन्नता। मैं पापी हूं, तापी हूं, दुराचारी हूं, कैसे वो आपके चरण छोड़ूंगा नहीं। जो दंड दो, मारो, करो, सब कुछ आप ही है, आपकी। लड़ूंगा, झगड़ूंगा, करूंगा आपके साथ में। अच्छा, पतिव्रता स्त्री बताओ ना, जो पतिव्रता होती है, समय हो गया,
पतिव्रता जो होती है बिल्कुल वो कुछ भी करे पति के साथ में, लड़ाई झगड़े कुछ कर पति के साथ, और दूसरी किसी से एक मांग के ले लेगी तो पति सह पाएगा? कहेगा पति की हेल्प करने के लिए मैं दूसरे से मैं एक सलवार सूट मांग के ले लिया, थोड़ा कमाई बच जाए, क्या पकड़ा है? जयराम जी की घर की 1000 लड़ाई मंजूर ये है, लेकिन पति व्रता कभी भी सही नहीं। ऐसे महाराज अनन्य नान्य हमारे तन से मन से वचन से हाँ हो गया पूरा। तो इसलिए कुमारियां अब तुम अपने अपने घर लौट जाओ। देखो एक बात बस थोड़ी सी है, कहते जिन्होंने अपना मन और प्राण मुझे समर्पित कर रखा है उनकी कामनाएं उन्हें सांसारिक भोगों की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती। कितने भागवत में देखो रहस्य की बात है, इस बात को ग्रहण करना चाहिए। ठीक है वैसे ही कैसे ही कि जैसे भुने हुए उबाले हुए बीज फिर अंकुर के रूप में उगने का योग्य नहीं रह जाता। कोई भुने हुए चना को डालेगा तो क्या अंकुरित तो होंगे? ऐसे जो भुना हुआ है कभी उसमें कर्म संस्कार उगेंगे नहीं, कभी ये पाप आदि कभी नहीं बन पाएगी। इसलिए कुमारियों अब तुम अपने अपने घर लौट जाओ और तुम्हारी साधनाएं सिद्ध हो गई है, तुम आने वाली शरद ऋतु की रात्रियों में मेरे साथ विहार करोगी सतियों। इस उद्देश्य से तुम लोगों ने यह व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी। और चिरहरण की क्या रहस्य है फिर हम यहाँ से फिर श्रवण करेंगे। मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, सावत वृंदाविन गुणा, सावत वृंदाविन गुणा, नवयलानि लीला, नवयलानि लीला, सुखलता फल फूल द्रुमा, सुखलता फल फूल द्रुमा, अद्भुत परम रसा, अद्भुत परम रसा, मेरो वृंदावन धाम की जय, अनंतकोटि सर्वसंत महात्माओं की जय, जय श्री राम। हे नाथ
कोई भी अपने आप को भूले नहीं। जाओ प्रसाद ले आओ, प्रसाद सब बांट दो, प्रसाद जाओ जाओ सर, दादा जाओ।